प्यारा दोस्तों नमस्कार, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आज का जो इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है वह है माननीय निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे दो कैटेगरियों में उनकी संविदा भर्ती 2023 को लेकर है, जिसके अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जाँच हेतु जितने भी निर्देश जारी किए गए, यानी क्या चेकलिस्ट है उनकी, क्या संलग्नांक रहने वाले हैं, क्या शपथ का प्रारूप है और क्या उनकी स्वयं घोषणा प्रपत्र है, क्या परिशिष्ट 1, 2, 3 और 4 रहने वाले हैं। इसको मेन इंटरेस्टिंग कंटेंट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश कर देना चाहता हूं, यदि आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आज 19 मई 2023 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसका सब्जेक्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के लिए स्क्रॉल करके मैंने जो मेन पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूं, इनसे संबंधित जितने भी आपको ऑर्डरों की कॉपी चाहिएगी वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके वहां से डाउनलोड नहीं होती है तो नीचे भी मैंने YouTube फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां आप लोगों को PDF की लिंक और PDF आपको हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहां पर क्लियर देख लीजिएगा, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र यानी दोनों प्रकार की कैटेगरियों की बात यहां पर की गई है, जैसा कि मैंने यहां अंडरलाइन किया है। इसके बाद में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी विज्ञान गणित के पदों पर संविदा भर्ती हेतु दिनांक 15 जनवरी 2023 को जारी विज्ञापन संख्या के अनुरूप संशोधित विज्ञप्ति 29 मार्च 2023 के तहत क्षेत्रवार वर्गवार विज्ञापित पदों की अधिकतम 2 गुना संख्या के अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड सूची इनकी जारी की गई है 16 मई 2023 को। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा 16 मई 2023 को क्या इनकी जितनी भी शॉर्ट लिस्टेड जारी की गई है कट ऑफ मार्क्स ही, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको इन नियमों की पूरी जांच पड़ताल बता देता हूं, आखिर इन नियमों में गहनता क्या है जो माननीय निदेशक महोदय ने आज जारी किए हैं। पदवार नामवार सूची में दस्तावेज सत्यापन हेतु आवंटित जिला और पदवार कट ऑफ मार्क्स विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की सूची उनको सूचित किया जाता है दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु उक्त विभागीय वेबसाइट पर निर्देश। यहां पर क्लियर देख लीजिएगा, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश क्या हैं वो क्लियर मैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिस भी जिले को आपने भरा है संबंधित आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी उसके लिए रेस्पोंडर रहेंगे और उनकी पात्रता पर साला दर्पण पर एक पोर्टल है और पोर्टल में जो मॉड्यूल है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर OTP भी उसमें आएगा, जैसा कि यहां पर क्लियर दिखाई दिया है, प्रदर्शित होगा तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर सूचित किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किए गए सभी अभ्यर्थियों सारा दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन ID से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन के स्थान पर तिथि के संबंध में अद्यतन स्थिति जानकारी प्राप्त करते रहें। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके लिए स्वयं कैंडिडेट रेस्पोंडर रहेंगे। तरफ लेकर चलता हूं, जिसमें नीचे स्क्रॉल करके मैं लेकर आया हूं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा, और वो भी हाल ही में आज की तारीख 19 मई 2023 को निकाला गया है, जिसमें सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दिशा निर्देश दिए गए। मेन टॉपिकों को मैंने अंडरलाइन किया है। नंबर 1 की यदि मैं बात करूं तो क्लियर यहां पर लिखा हुआ है कि लेवल प्रथम हेतु उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक परीक्षा का 75%, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद में DLED यदि की है तो उसका 25% यहां पर जुड़ने वाला है, जैसा कि मैंने अंडरलाइन इसमें किया है। यदि आप L2 के कैंडिडेट हैं तो आपकी स्नातक लेवल के अंकों का 75% और B.Ed का 25% जुड़ के मेरिट बनने वाली है।
और कितने गुना कैंडिडेटों को श्रेणीवार बुलाया गया? 2 गुना कैंडिडेटों को पदवार और श्रेणीवार विज्ञापित पदों की आवेदित 2 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। यदि नियम नंबर 2 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, यह सूचियां मात्र दस्तावेज सत्यापन पात्र हेतु जांच है, इनको फाइनल सिलेक्शन नहीं माने। नियम नंबर 3 की यदि मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच संबंधी कार्य जो साला दर्पण पोर्टल पर है ऑनलाइन उसकी मॉनिटरिंग होगी। और नियम नंबर 4 की यदि मैं बात करूं तो प्रत्येक अभ्यर्थी को साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से मॉड्यूल पर प्रत्येक आवेदित पद के लिए पृथक पृथक रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी आपने L1 के लिए भरा है तो अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, L2 के लिए भरा है तो उसके लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब नियम नंबर यदि मैं 5 की आपके सामने बात करूं तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए मोबाइल नंबर तथा ईमेल पते पर SMS और ईमेल के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जाएंगी। और नियम नंबर 6 में क्लियर लिखा हुआ है, सत्यापन और दस्तावेज और पात्रता की जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थी 19 मई से और दिनांक 23 मई, यानी यहां क्लियर ध्यान देने वाली बात है, 19 मई से 23 मई के मध्य उक्त पोर्टल खुला रहेगा, उस पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना आपको। अब नियम नंबर 7 की यदि हम बात करें तो क्लियर इसमें लिखा हुआ है, यहां पर क्लियर देख लीजिएगा कि सत्यापन के स्थान पर तिथि और संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहे पोर्टल पर। और 8 नंबर की यदि हम बात करेंगे तो क्लियर इसमें लिखा है, दस्तावेजों के अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको दस्तावेजों का फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। फोटोकॉपी को प्रमाणित करके आपके पास 2 सेट रखने हैं, एक सेट जमा होगा और एक सेट अन्यथा की स्थिति में भी जमा करना पड़ेगा। 9 नंबर की बात करें तो यहां पर अभ्यर्थी को संलग्न चेकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियां क्रमानुसार व्यवस्थित कर चेकलिस्ट सहित दस्तावेज सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर यहां पर लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, चेकलिस्ट, समस्त प्रकार की स्व घोषणा, मूल पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यह भी मैं आपको दिखाऊंगा चेकलिस्ट क्या है और किस प्रकार से क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होंगे। 10 नंबर नियम की यदि मैं बात करूं तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, यदि एक से अधिक पदों के लिए शॉर्ट लिस्टेड सूचियों में नाम सम्मिलित है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक स्व प्रमाणित सेट तैयार करने होंगे। और नियम नंबर 11 की यदि हम बात करें तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, यदि किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक पद की सूची में नाम है तो वह प्रत्येक पद हेतु दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करेगा, उसके बाद में इसमें सेलेक्टेड करेगा। 12 नंबर की यदि मैं नियमों की बात करूं तो इसमें क्लियर लिखा है, निर्धारित दिनांक को दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को बाद में इसके लिए शामिल और अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि नियम नंबर 13 की हम बात करें तो इसमें क्लियर लिखा है, कोई अभ्यर्थी अपूर्ण अधूरे दस्तावेज सहित निर्धारित दिनांक को उपस्थित होता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं मेन नियम और टॉपिक की तरफ। इन सारे नियमों को आप लोग डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। मेन टॉपिक की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। यहां पर सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, यहां पर रीड आउट कर लीजिएगा इसको। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम है, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023। यहां पर क्या चीज है ये देख लीजिएगा, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में भी क्लियर यहां पर 3 प्रकार की कैटेगरियां दिखाई गई हैं, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित। 3 कैटेगरियां दिखाई गई हैं। यहां पर इनके समस्त प्रविष्टियां कर ली जाएं और यहां पर आधार कार्ड, जन्म तिथि, वर्ग की और शुल्क की प्रविष्टि कर ली जाए और दस्तावेज सत्यापन यहां पर किए जाएंगे। दस्तावेज कौन कौन से लगाने होंगे, यहां पर 1 से 28 तक के दस्तावेज लगाने होंगे। क्लियर यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के पद के लिए आवेदन किए गए आवेदन का प्रमाण पत्र, यदि लेवल 2 में किया है तो लेवल 2 का प्रमाण पत्र। ये सारी चीजें आपको संलग्न करनी होंगी। स्क्रॉल करके मैं नीचे की तरफ आपको लेकर जा रहा हूं, ये सारे नियम आप लोग रीड कर लीजिएगा। और नियम नंबर 28 टोटल 1 से लेकर 28 तक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 28 में क्लियर लिखा गया है, किसी भी पूर्ण आयोजित प्रतियोगिता पात्रता परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य या डिबार घोषित नहीं किया गया है के संबंध में स्व घोषणा पत्र प्रारूप नंबर 3 में संलग्न किया हुआ, जिसको आपको भर के अब मैं बात करता हूं नए प्रारूप नंबर 1 की, जिसमें क्लियर यहां पर लिखा हुआ है प्रारूप 1 में, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। और प्रारूप यहां पर क्लियर 1,
आवेदन द्वारा स्व घोषणा पत्र यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे, स्व घोषणा पत्र भी इसमें देना होगा, जो बिंदु नंबर क्लियर 1 से लेकर और 14 तक के क्लियर है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्व प्रमाण देना होगा। अगले नियम की यदि प्रारूप नंबर 2 की बात करूं, यहां पर क्लियर देखते चलेगा, यहां प्रारूप की बात कर रहा हूं मैं। प्रारूप में क्लियर यहां देख लीजिएगा, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों हेतु शपथ पत्र का प्रारूप 17.1 आवेदक द्वारा शपथ पत्र, ये यहां पर प्रारूप नंबर 2 देखा। अब लेकर चलता हूं आपको प्रारूप नंबर 3 की तरफ। ये प्रारूप नंबर 3 आ गया, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्लियर यहां पर देख रहे हैं। प्रारूप नंबर 3, प्रारूप नंबर 3 में स्व घोषणा पत्र यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे। यहां पर संतान संबंधी 1 जून 2002 से पूर्व कितने, 1 जून 2002 के बाद में कितने हैं, और जन्म के समय बालक क्या स्थिति है, कुल संतानें कितनी है, किस विभाग में आप लोगों ने भूतपूर्व सैनिक के रूप में काम किया है, ये बिंदु नंबर 1 से 9 तक। अब मैं प्रारूप नंबर 4 की तरफ आपको लेकर आया हूं, जहां क्लियर यहां पर देख लीजिए प्रारूप नंबर 4 में क्या लिखा है, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय भर्ती 2023 में स्व घोषणा पत्र है, क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। स्व घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, स्व घोषणा पत्र में मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन लंबित तथा पूर्व में भी मेरे विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। यदि किसी प्रकार का कोर्ट में, मान्य न्यायालय में कोई दर्ज है केस, तो उसके बारे में यहां पर आप लोगों को बिंदुवार सूचनाएं देनी होंगी, जिनका डेजिग्नेशन नीचे की तरफ दिया हुआ है। अब लेकर चलता हूं आपको, जैसा कि 16 मई 2023 को माननीय निदेशक महोदय ने एक पत्र जारी किया था, जो क्लियर आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, और तारीख देख लीजिए 16 मई को, और इन्होंने क्या डेजिग्नेट और सब्जेक्ट किया है, जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय भर्ती 2023 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय विज्ञान गणित के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु जिला आवंटन शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की सूची आवंटित कट ऑफ। अब मैं कट ऑफ की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, बने लेकर आया हूं। यहाँ पर कट ऑफ क्लियर देख लीजिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, और 16 मई को ये कट ऑफ जारी की गई, जो यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर कैटेगरी हैं, ये कट ऑफ मार्क्स है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, कितने कितने ली गई है, ये यहाँ पर कैटेगरियाँ दिखाई दे रहे हैं, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितनी कितनी इनकी मेरिटें गई हैं। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसा स्क्रीन पर आप लोग ये क्लियर यहाँ पर देख लीजिएगा। और दूसरी कट ऑफ क्लियर यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने रखी गई है, वो भी 16 मई को जारी की गई है, और यहाँ पर क्लियर आप लोग कैटेगरी देख पा रहे होंगे, कट ऑफ, और ये मार्क्स है, जो आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम की है, और ये गैर अनुसूचित क्षेत्र की है, जो क्लियर यहां पर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट कट ऑफ की तरफ मैं आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर नेक्स्ट कट ऑफ की तरफ मैं आपको ले आया हूं। यहां पर देख लीजिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 16 मई 2023 को जारी की गई है, और किसकी कैटेगरी है देख लीजिए, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी की है, और यहां पर सत्यापन हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र की है। यहां पर कैटेगरी देख लीजिएगा, कट ऑफ, और यहां पर डेट ऑफ बर्थ कितने कितने परसेंटेज रखी गई है, ये यहां पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दूसरी कैटेगरी की बात करूंगा तो यहां पर क्लियर मेरिट लिस्ट आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, माननीय निदेशक महोदय के द्वारा ये भी जारी की गई है, 16 तारीख को लिस्टेड किया गया है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहां पर भी क्लियर देख लीजिए किन के द्वारा सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के पदों पर दस्तावेजन सत्यापन के लिए अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये जारी की गई है। यहाँ पर कैटेगरी और कट ऑफ मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट कट ऑफ की तरफ मैं आपको लेकर आया हूँ 16 मई 2023, और यहाँ पर लिस्टेड किया गया कैटेगरी, कट ऑफ और डेट ऑफ बर्थ, ये हॉरिजॉन्टल, और किसकी लिस्ट है, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पदों पर और अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के लिए जारी की गई है। अगले नियम की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं, बने रहे इस वीडियो में। टॉप भी देख लीजिए साथियों, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कैटेगरी, कट ऑफ मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ, ये हॉरिजॉन्टल, और ये किसके लिए लिखी गई है देख लीजिए, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय विज्ञान गणित के लिए, और किसके अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्र के लिए जारी की गई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट लेकर आया हूं, साथ ही मैं आपको बता देता हूं 17 भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर एक कैलेंडर जारी किया गया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले यदि मैं भर्तियों की बात करूं तो क्रम संख्या यहां पर देख लीजिएगा, और कौन सी भर्ती कब कब जारी की जा रही है वो यहां पर है, और संभावित परीक्षा दिनांक इस जगह पर रखी गई है। एक क्रम संख्या 1 से लेकर और 17 तक भर्ती परीक्षाओं का
आयोजन किया जाएगा सरकार के द्वारा, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इनका भी आप पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि वहां से ड्राइव के द्वारा आप लोग इसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप लोग की सुविधा के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में YouTube फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है। वहां से आप लोग मेरे YouTube डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से YouTube व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और वहां पर आप लोगों को सभी के PDF आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो साथ ही आज आप लोगों ने वीडियो इंटरेस्टपूर्ण देखा, उसके लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद साहब।